9 महीने की गर्भवती महिला अपनी कोख के अंदर 9 महीने से एक बच्चा पाल रही थी, लेकिन अचानक ये हुआ कि वो महिला फांसी के फंदे के ऊपर लटकी हुई दिखाई दी। ना तो किसी को ये पता है कि उसका मर्डर हुआ है या फिर उसने सुसाइड किया। रहस्य बना हुआ है उसकी मौत। हिसार के सेक्टर 1-4 के अंदर शादी हुई थी और चन्नत गांव की बेटी थी। पूरी की पूरे गांव के लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पोस्टमार्टम कर लिया गया है। आईओ के पास रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक बताया नहीं जा रहा कि रिपोर्ट के अंदर क्या आया है, किस वजह से बेटी ने सुसाइड की या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि अगर उसकी हत्या हुई होती तो गले के ऊपर निशान होता, लेकिन गले के ऊपर कोई निशान नहीं था। तो आज जो है हिसार के लघु सचिवालय के अंदर एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। गांव के कुछ लोग मौजूद है, उनके चाचा मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, अगर बेटी को अग्रोहा रेफर कर दिया गया था, उस समय क्या ससुराल वाले साथ में गए थे? उसका ससुर था लड़की का और 2 आदमी और थे उनके साथ, और बाकी कोई नहीं था। बाकी मेरे गांव के तो काफ़ी बंदे थे। अभी पूरा गांव यही चाह रहा है जो भी हमारी लड़की के साथ अन्याय हुआ है उसका न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी पीढ़ियां देखी होंगी। आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण है जिस वजह से बेटी जो है फांसी के फंदे के ऊपर लटकी हुई मिली? वो बेटी को तंग किया गया था और कुछ दहेज का बारे में मांग हो रही थी 20 लाख की, इसलिए तंग करी हुई। कभी भूखी रखी है, कभी तिसाई रखी है, वो कमरे में रोकी गई है और उसको कोई सावधान नहीं करेगा। फ़ोन उसका खोज लिया गया। उस दिन कोई बात नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हुआ। सुबह से फ़ोन उनके पास था, वो लड़के के पास फ़ोन नहीं दिया गया उन्हें। चन्नत गांव के सरपंच इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि एक बेटी जो है आपके गांव की इस तरीके से चली गई, क्या लग रहा है आपको कि क्यों पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कोई दबाव बनाया जा रहा है? दबाव तो है जी, ये तो सच में किसका दबाव मान रहे हैं? प्रशासन के ऊपर दबाव तो करे रखा जी उन्हें। और इतनी हादसा होया ऐसा तो गांव में कभी भी पहली बार देखा जी, ऐसा कभी नहीं देखा जी। तो ऐसे मौत हुई जी। अच्छा, जो ये मौत है इसके पीछे का आप कारण क्या मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, वो खुद परेशान थी या फिर परिवार वालों ने कुछ मौत के घाटों से उतार दिया? मेरी बात सुनो, खुद तो परेशान थी नहीं जी, कराया गया परेशान तो उसको जी। हाँ जी। एक रिकॉर्डिंग का भी जिक्र जो है लगातार चल रहा था, जिसके अंदर आप लोग कह रहे थे कि ससुराल वालों की तरफ से बातें निकल करके आ रही थी। क्या वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास है? अंकल है वह गुड़िया उसकी फ्रेंड के पास थी। वो बोली अंकल वो अभी पता नहीं कैसे है, अभी मिल नहीं रही मेरे को। वो बात होती थी कि सास और उसका मतलब घरवाला ताने देता था, बार बार बहुत परेशान करते थे। और ये रिकॉर्डिंग के अंदर क्या कुछ बातें थी, क्या वो आप हमें बता सकते हैं? उसमें ये बोल रही है गुड़िया जो आई थी, मेरे अंकल उसमें ये बोल दी ये मेरे को इधर रहने देंगे, मुश्किल है, लग रहा है मेरे को मार देंगे। अच्छा, कुछ ये भी बातें सामने आ रही थी कि फुल पैसा खर्च कर देंगे, इस तरीके की बातें? हाँ, उसके जो इसका मतलब जो आदमी था लड़की का, उनने कुछ बात हुई, लड़की के साथ झगड़ा हुआ होगा। उसने बोला कि हमारे गांव में काफ़ी महंगी ज़मीन हो रही है, हम 1 किला बेच देंगे, डॉक्टर का मुंह बंद कर दें, प्रशासन को हमसे 50 लाख दें, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जोर लगा लेना। वो पिता हमारे साथ मौजूद है जिनकी आंखें आज नम है, जिन्होंने अपनी नाजुक सी फूल सी बेटी को पैदा किया, उसके बाद उसका भरण पोषण किया, उसको एक अच्छे घर के अंदर ब्याया, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज के हमारे समाज में दहेज की वजह से न जाने कितनी बेटियों की जान जा रही है। आप मुझे ये बताइए कि बेटी जो है कितने समय तक आपके पास थी और कब आपकी आखिरी बार उससे बात हुई थी? आखिरी बार तो मेरी तो 14-15 तारीख से बात हुई थी। तो बेटी की माँ से बात हुई होगी? हाँ, उनको उससे पहले वाले दिन बात हुई थी, भाई से भी बात हुई थी उसके शाम को। तो सुबह कोई संपर्क नहीं हुआ, सुबह ट्राई मारी, मैसेज भेजा तो कोई मैसेज का जवाब नहीं आया। ठीक है, बात करते हैं पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल से अग्रोहा रेफर कर दिया गया, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो जी इस आईओ वाले मैं अभी नहीं गिरफ्तार करूंगा, मैं तो 2 महीने बाद में करूंगा। 2 महीने बाद में क्यों? बोला भाई अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ। रिपोर्ट आने के बाद में करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर 2 महीने का समय लगता, कभी सुना आपने? आईओ बोला मैम, या तो मेरा सीनियर अफसर जो चौकी इंचार्ज वो लिखित में देगा तो मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ, या तो मैं 2 महीने लगे या 6 महीने लगे, जब रिपोर्ट आई जब भी मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास परमिशन नहीं है, इस वजह से वो अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। बोला मेरा सीनियर की मेरे को लिखित में परमिशन चाहिए, या फिर मेरे पास कोई मतलब डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है जब कर सकता हूँ। बोला मैं ऐसे नहीं करूँगा, 2 महीने लगे या 6 महीने लगे।
अच्छा, शव को क्या अग्नि दे दी गई है? अग्नि दे दी मैम सबको, कब कब दी थी? मतलब मंगलवार को है। मंगलवार को दी थी। परसों। तो हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया था या फिर आप लोगों ने खुद दे दिया? नहीं, हॉस्पिटल से डॉक्टरी हो गई मैंने, उसके बाद हमारे को डेड बॉडी सौंप दी गई, उसके बाद हमने अग्नि दी है। अच्छा, हिसार सिविल हॉस्पिटल की बात करो तो बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि उनके पेट के ऊपर भी चोट के निशान थे, तो उसके बारे में क्या डॉक्टर ने आप लोगों को कुछ बताया है? डॉक्टर बोले हमने जो सैंपल लेने थे वो ले लिए, इसका रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। और आज अब लग रहा है मैम पता नहीं किस साइड से दबाव है, उसके ऊपर दबाव मतलब कुछ क्लियर बोल नहीं रहा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अगर उसने सुसाइड की होती तो क्या उसके पेट के ऊपर निशान होता चोट का? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जैसा है, अगर कोई सुसाइड करेगा तो दरवाज़ा खोल के नहीं सुसाइड करेगा, ठीक है, दरवाज़ा बंद करेगा। और जो उसके छत का और जो बेड था उसका स्पेस बहुत ही कम था, तो अगर ऊपर से नीचे भी बैठ जाए ना, बेड के नीचे, तब भी वो नहीं खींचेगी रस्सी। वो ऐसे ढीली थी, एक बेड शीट लगाई हुई थी और उसका एक दुपट्टा बांध रखा था, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और वो अपने ऐसे मुंह के अंदर डाल रखी थी। अगर कोई मरने वाला है उसके गले में मिलेगी या मुंह के अंदर मिलेगी रस्सी। तो वो कुर्सी के ऊपर बैठी हुई मिली थी जहाँ मौके पर पहुँचे थे। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? हमें तो कार्रवाई की मांग यही है मैम, जो हकीकत में जो घटना हमारी बिटिया के साथ हुई है उसके साथ न्याय होना ज़रूरी है। ऐसी भेड़िए नहीं तो ये अपनी बेटियों को कब तक गला घोट घोट कर मारते रहेंगे या, लेकिन ये हमें यही सस्पेंस हो रहा है कि पुलिस भी अगर वहाँ मौके पर गई थी, हमारे परिवार के कुछ आदमी को होना ज़रूरी था। उन्होंने हमारी तरफ से कोई आदमी अगर 5-7 आदमी हमें हो जाती है, क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहानी थी, हमें संतुष्टि हो जाती, लेकिन हमें कोई संतुष्टि नहीं हुई। हमें यही लग रहा है कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसकी न्याय की जांच हमारी होनी चाहिए। ये पूरा प्री प्लान्ड तरीके से किया गया था जी। पहले उन्होंने मतलब कि ऐसे इसकी और योजना बनाई थी कि भाई इतने टाइम से किसी को बाहर भेज दें, उसको पहले उसका पूरा ब्यौरा तैयार करके और उसके साथ जो मतलब जो करना था उन्होंने करके, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बात घड़ी है भाई अपने आप उन्होंने पुलिस भी बुलाई है, अपने आप पुलिस बुलाई है। और जो 1-2 बंदा था उनके ऊपर दबाव बना के जल्दी से अपने आप बॉडी को उठा कर लेके गए हैं, वो मना करने के बावजूद भी पुलिस वालों के साथ मिलके उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से उठवा के ले गए हैं। नहीं तो वहाँ और आते, गांव के लोग आते, परिवार के लोग आते, तो वहाँ कुछ ना कुछ सबूत और मिल जाता। अच्छा, कभी कहा जा रहा था कि सास घर पे नहीं है, कभी कहा जा रहा था कि सास बाहर गई हुई है, आप लोगों को क्या सुनने में आया है? सास बोल रही मैम कि मेरे सामने कपड़े लेके नहाने गई लड़की, मतलब उसका मतलब लड़कियां ससुर बोल रहा है ये बाजार गई हुई थी। कभी उसकी सास लड़की को अकेले घर में छोड़ के 2.5 साल सास कह रही है कि बेटी जो है वो नहाने के लिए गई थी, तो वही ससुर कह रहे थे कि जो लड़की है वो ऊपर बैठ करके पढ़ रही थी। हाँ जी, वो बोले मैं ड्यूटी भी था, घर में कोई नहीं था। बोला उसका एक लड़का अपंग बीच वाला, बोला मेरा लड़का है जो बड़े वाला वो ड्यूटी का था। अच्छा, अब आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि कल आपसे बार बार बोल रहे थे कि अगर हमें पता लग जाता है कि बेटी की मृत्यु कैसे हुई है तो भी हमें संतुष्टि हो जाएगी, उसके बाद भी हम कोई बड़ी कार्रवाई की। हम उनको ये बोला है भाई जो हकीकत घटना घटी है, भाई सास से झगड़ा किया है या मतलब लड़के ने झगड़ा किया लड़की के साथ, या मारपीट हुई, अगर तुमने मारा है या तुमने उसको जान से मार दिया, तुम हकीकत बताओ ये कहानी थी हमने मार दिया, तो भी हम बैठ के चाचे ताऊ जो भी है इनसे मतलब बात करके हम कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारी लड़की तो अभी बची नहीं, लेकिन उसके साथ हम यही चाह रहे हैं अगर वो झूठ बोले मैम, हमारी लड़की को मतलब न्याय मिलना चाहिए, ना उनके साथ अन्याय होना चाहिए, ना हमारी लड़की के साथ अन्याय होना चाहिए। दूसरा उसके पेट में भी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची थी, हो सकता है उन्होंने कोई जांच कराई हो, लड़की पर प्रेशर डाला हो। पेट के अंदर लड़की के बच्ची थी? हाँ बच्ची थी मैम, 9 महीने की पेट से थी और बच्ची थी। तो ये तो आशंका हम शुरू से ही जता रहे हैं कि या तो बच्ची है या तो प्रेग्नेंट महिला की जांच करवाई गई थी जिसके अंदर शायद बच्ची थी, जिसकी वजह से उसको प्रेशराइज किया जा रहा था बार बार और उसने अपने घर पे ना बताया। और अंत तक आते हुए जैसे ही डिलीवरी की डेट आने वाले थे, सिर्फ 4 दिन बाद डिलीवरी थी और उससे पहले ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया या उतर गई, ये तो अभी तक रहस्य है। दूसरा मैम फंदा था जो मैं उस टाइम गया था, पुलिस आई हुई थी पहले, जो फंदा था गले में मैम टाइट होगा तो जान निकलेगी। अच्छा, जन्मदिन के दिन जो है खुशी मनाई जाती है मेरे ख्याल से, हर दिन केक कूक या काटे जाते हैं, तो उसी दिन क्या आपको लगता है कि वो अपने आप को फांसी के ऊपर चढ़ाएगी? इतनी मतलब छोटी सोच की लड़की नहीं थी, पढ़ी लिखी थी वो,
अच्छी मतलब इंटेलिजेंट थी, ऐसा कभी वो सपना भी नहीं सोचती। अगर ऐसा सोचना होता मैम, पौने 2 साल हो गए थे शादी ने, और 9 महीने पेट में बच्चा किस लिए लेके परेशान। क्या पोस्टमार्टम के अंदर ये निकल कर के आया है कि पेट के अंदर बच्ची थी? हाँ मैम, उधर डॉक्टर ने बता दिया भाई लड़की है। आप बताइए। डॉक्टरों को बच्ची को अलग कराया था। हाँ। भाई बच्ची को अलग दाग देना चाहते हो तो अलग दे सकते हो, हाँ। लेकिन हमने कहा माटी हो रही है अलग क्यों दे, इसके साथ ही सिम दो दोबारा इसको। हाँ। दोबारा उसके साथ ही कर दिया था, फिर अच्छा। अलग कर दी थी बच्ची। ठीक है। लड़की थी ठीक है, ये हुआ जैसे हम बुला लिए, पुलिस पहले थी, जो इसका ससुर था लड़की का, तो जाते ही मेरे को ठीक से जो देखने लगे, मैं प्रशासन को बोला जी आप लोगों के पास बहुत केस आते हैं, आप तो इसको देख के ये पहचान लो कि भाई ये मतलब मर्डर किया हुआ है या खुद मरी है। माँ सर ये थोड़ा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, भाई बच्ची साथ है नहीं हो। तो बोला नहीं ठीक है। उस टाइम ये बोले मैं ठीक है मेरे परिवार ने आ जाने दो, तो इन मैडम चालाकी थी या मतलब और कुछ सोच थी, बोला नहीं अभी जल्दी लेके जाएंगे, हो सकता है बच्चा बच जाए। अगर मतलब लेडीज मर जाती है मैडम तो 1 या 2 मिनट से बाद बच्चा नहीं बचता, ये डॉक्टर बताते, और इनके पास तो बहुत केस आते हैं प्रशासन के पास। तो उस टाइम ये झूठ नहीं बोलनी थी भाई बच्चा हो सकता है सांस चल रहा है, हम इसलिए जल्दी लेके जा रहे हैं। तो ना मेरा परिवार आने दिया, मैं उधर पहुंचा था, ये फटाफट 2-4 फोटो उतार के वो मतलब उतार के फटाफट ले गए मैडम। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसको सांस अपनी माँ से ही मिलती है। जब माँ की सांसें बंद हो जाएंगी तो बच्चे की सांसें कैसे चलेंगी? तो ये एक बड़ा प्रोपोगेंडा जो है ससुराल वालों की तरफ से रचा गया कि हम इसीलिए लड़की को पहले लेकर के गए ताकि बच्चा बच जाए। तो अभी तक की सबसे बड़ी बात इस मामले के अंदर ये निकल कर के आ रही है कि जब पोस्टमार्टम किया गया तो गर्भ के अंदर बच्ची निकली, और आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि बच्ची की जांच जो है पहले करवाई गई थी गर्भ के अंदर, और बच्ची होने के चलते ही शायद उस प्रेग्नेंट गर्भवती 9 महीने की गर्भवती महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, फांसी के फंदे का नाम लेकर के, सुसाइड का नाम देकर के, वो भी उसके जन्मदिन के दिन सिर्फ डिलीवरी से 4 दिन पहले। खैर इस मामले के अंदर न्याय की उम्मीद लगाते हुए, न्याय की गुहार लगाते हुए अभी पूरे के पूरे गाँव की पंचायत और गाँव के लोग जो है एसपी ऑफिस जाने की तैयारी करें। और इसके बाद देखने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई है, और हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर भी शायद कुछ गड़बड़ी कर दी जाए, जिसकी वजह से अभी तक परिवार वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। खैर जो भी होगा वो आपके सामने हम पल टू पल की अपडेट इस मामले को लेकर के आते रहेंगे। तब तक उस बेचारी लड़की को न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अक्सर आपकी शेयरिंग की वजह से प्रशासन के ऊपर दबाव बनता है, और ऐसे ही परिवार वालों को न्याय मिलता रहा है और मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।